मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा धर्मनगरी उज्जैन में प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ हजारों कार्यकर्ता शहीद पार्क पहुंचे, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सीएम यादव के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री के गृहनगर उज्जैन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। कानून व्यवस्था पर सवाल किया गया। मुख्यमंत्री पर शराब माफिया, भूमाफिया, खनिज माफियाओं को बढ़ावा देने के आरोप लगे। सभा में ही सभी कांग्रेसियों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि महाकाल की नगरी उज्जैन में शराब प्रतिबंधित हो। सभा के बाद सभी कांग्रेस नेता पैदल रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पुलिस द्वारा छावनी बनाई गई थी। सभी कांग्रेस नेता कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने मांग रखी कि कलेक्टर खुद आए और उनसे ज्ञापन ले। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह मौके पर आए भी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से ज्ञापन लिया। इसके बाद धरना खत्म हुआ। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रार्थना है वो संभल कर काम करें। बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, हर किसी का घर तोड़ रहे हैं, लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। हालांकि इन शिकायतों का उनके पास प्रमाण नहीं, ये भी स्पष्टीकरण दिया। जब प्रमाण आ जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री से सीधे जवाब मांगेंगे। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा, घटना की घोर निंदा करता हूं, अनुरोध करता हूं सीएम ममता बनर्जी से काफी सख्ती दिखाई है। एक अपराधी को पकड़ा भी है, अब यही है कि उसे तत्काल सजा दी जानी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, यह चिंतनीय विषय है। मोहम्मद यूनुस साहब से अपील है कि हिंदू समाज और आदिवासी समाज का पूरा संरक्षण करे। बांग्लादेश की युवाओं, छात्रों और जमात इस्लामिया को कंट्रोल करे। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, जिस प्रकार उज्जैन के अंदर गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भूमाफिया बनकर सीएम जी अपने साथी लोगों से जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। महाकाल मंदिर के आसपास शराब बिक रही है। हमारी सबसे पहली मांग है महाकाल मंदिर की नगरी में शराब बंद हो। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के हो, प्रदेश के लोगों का पेट भरो ना कि खुद का। आप सबका ध्यान रखो, नहीं तो उज्जैन में चक्का जाम होगा। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, महाकाल की नगरी में शराब का दोहन हो रहा है। यहाँ से गुजरात तक शराब जा रही है। मुख्यमंत्री को 7 महीने हुए हैं, उज्जैन डरा हुआ है, हर नागरिक डरा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं हो रही हैं। भाजपा के लोग भी सीएम की कार्यशैली से डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता और SC/ST के लोगों के साथ खड़ी है। हमने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से आज एक प्रस्ताव रखा कि उज्जैन में अब शराब पूरी तरह प्रतिबंधित हो। यदि सीएम इसकी पहल करते हैं तो हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे और नहीं करते तो हम लड़ाई लड़ेंगे। एक गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो भू माफिया बनकर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, उनके साथी लोग, शराब बिक रही है महाकाल के मंदिर के आसपास। हम इसका विरोध करते, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म और सनातन की बात करना चाहती है तो सबसे पहले महाकाल नगरी में शराब बंद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के हो, यहाँ के लोगों का आपको पेट भरना चाहिए, ना कि आपका पेट भरे। आप सब लोगों का ध्यान रखें, नहीं तो अगली बार बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस उज्जैन को चक्का जाम अगली बार होगा अगर आपने यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। धन्यवाद। दोहन हो रहा है और यहाँ से गुजरात तक जारी है, सर्वविदित है। हमारा अपने शहर का मुख्यमंत्री बना, गौरव होता है, शहरवासियों को गर्व होता है। राजनीतिक दल से ऊपर सोच बनती है कि हमारे शहर का मुख्यमंत्री है। अभी 7 महीने हुए हैं, 7 महीने में उज्जैन डरा हुआ है, हर नागरिक डरे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे यातना हो रही है, डराए धमकाए और पुलिस और प्रशासन का उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के लोग भी डरे हुए हैं, बीजेपी के लोग भी मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से धाप गए। सवाल ये है कि आज का आयोजन एक भी ST/SC आदिवासी परिवार के साथी के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। संविधान की बात होगी, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। कार्यकर्ताओं की किसी भी प्रकार से यातना होगी तो वो छोटा सा कस्बा हो या गांव हो, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। मैं पूरे प्रदेशवासियों से, कार्यकर्ताओं से उज्जैन की इस मोहन यादव जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आह्वान करना चाहता हूं। प्रदेशवासियों, कांग्रेसजनों, हम उस पार्टी के परिवार के लोग हैं जिनने आज़ादी दिलाई। अंतिम खून की एक एक कतरे तक देश की, प्रदेश की और आपकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक प्रश्न है, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रस्ताव रखा कि महाकाल की नगरी से एक शुभ काम होना चाहिए। और वो शुभ काम क्या है? शुभ काम है कि पूर्ण शराबबंदी हो उज्जैन में, पूर्ण शराबबंदी हो उज्जैन में। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका समर्थन करेगा।
अब बात है मोहन यादव पे, सरकार पे, कि इस शराब महाकाल की नगरी में शराबबंदी में वो पहल करते हैं तो हम कांग्रेस जन उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे उज्जैन की इस पावन नगरी में। और अगर नहीं करते हैं तो पता होना चाहिए प्रदेशवासियों, दूध बेचने वाला शराब बेचने को। बात यह है कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ 10 साल के लिए। कभी मैंने इतने कम समय में इतनी नाराज़गी किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में नज़र नहीं आई। ये एक चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे संभल के काम करें। बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। किस प्रकार की शिकायतें उनके ग्राम पर? अब यही है कि ज़मीनों पे कब्जा करा रहे हैं, हर किसी का घर तोड़ रहे हैं, लोगों को झूठे केस में फंसा रहे हैं। इस तरह की अनेक शिकायतें आई हैं। हालांकि उसका प्रमाण मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास जो शिकायतें आई, मैंने कहा बिना प्रमाण के दोगे तो मैं कोई शिकायत को सही नहीं मानूंगा। मैं प्रमाण इकट्ठे करूंगा और उसके बाद सीधा मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में जवाब मांगूंगा। राजा साहब, स्वास्थ्य विभाग शर्मा गया है पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर, आप क्या मानते हैं? किस प्रकार सरकार को लेकर आप कुछ कहेंगे? सीधी सी जो घटना हुई है, मैं घोर उसकी निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे सख्ती दिखाई है और एक अपराधी को पकड़ा भी है, जिसने जहाँ तक मेरी जानकारी है स्वीकार कर लिया है दोष। अब यही है कि उसको तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए। और ममता जी ने तो बयान दिया ही है कि मेरा बस चले तो मैं कल ही उसको फांसी पे चढ़ा दूँ। सर, बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के ये बड़ा चिंतनीय विषय है। मोहम्मद यूनुस साहब वहाँ के प्रमुख चुने क्या गए, मनोनीत किए गए हैं, तो उनसे मैं ये अपील करूँगा। और उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वहाँ पर युवकों को, छात्रों को और विशेषकर जमात इस्लामी के लोगों को कंट्रोल करें, क्योंकि उनके द्वारा जिस प्रकार से, हालांकि वो आंदोलन में जमात इस्लामी कहीं थी नहीं, सारा आंदोलन छात्रों का था, निर्दलीय था, किसी पार्टी का नहीं था, लेकिन उस आंदोलन का लाभ लेकर ऐसे कुछ सांप्रदायिक संगठन उसमें कूद पड़े हैं। इसलिए उनको कंट्रोल करें और वहाँ का हमारा जो हिंदू समाज है जो कि अल्पसंख्यक है, और वहाँ का आदिवासी समाज, उसका पूरा संरक्षण होना चाहिए। सर, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि जिस प्रकार बांग्लादेश में हुआ हिंदुस्तान में भी हो सकता है, उसको लेकर मुझे जानकारी नहीं।